तो नवीन भाई, अभी आपने एक फकीरों के ऊपर 2 लाइनें बोली थी, मैं चाहूंगा एक बार फिर से बताएं थोड़ा सा। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों टपे, ओदा नाम फकीर। फकीरों के रुतबे थोड़े अलग होते हैं। फकीर का मतलब है जो हर तरह की फिक्र से परे है, और उनका रहना सहना, खाना पीना, बैठना उठना, जागना सोना एक सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। भले ही वो ग्रंथों को इतना अध्ययन नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने अंदर को और अपने आप को इतना जाना होता है ना कि सारे ग्रंथ का समावेश उनके अंदर होता है। और भले ही वो अपने मुख से कोई मंत्र ना फूकें, लेकिन उनके द्वारा बोले गए शब्द भी एक एक शब्द है जिसका असर बहुत होता है, क्योंकि असर होंदा जुबाना चे जे दिल भी साफ होवे, कबूलेंगा गुनाह जे करता शायद माफ होवे। आपकी जुबान में असर आ जाता है जब आपका दिल साफ हो। फकीर लोग वो हैं जिन्होंने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया, और वो इस दुनिया की, जो अभी हम अध्यात्म की बात कर रहे थे ना, वही आध्यात्मिक क्षेत्र के होते हैं। अब सबसे बड़े फकीर कौन है जिनसे शुरुआत हुई? भोलेनाथ। क्योंकि उनकी अपनी एक मस्ती थी, उनका श्रृंगार। सबसे बड़े वैराग्य वो, सबसे बड़े ग्रस्त वो। देखो उनका भस्म उनका श्रृंगार है जो कहीं अर्पित नहीं होता, वो भोलेनाथ को अर्पित होता है। उन्हें कांटों वाले धतूरे अर्पित होते हैं। सही बात है, क्योंकि वो वैराग्य के देवता है, वो फकीर है। और मैंने बताया पहले कि उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना सब एक आम व्यक्ति से अलग होता है। और एक चीज और, फकीरों को अगर जानना हो तो अपने अंदर फकीरी लानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं जान पाओगे। कर फूक के तमाशा पैंदा वेखना, तूना बाल के हटांदा पैंदा सेकना। तूना बाल के हटांदा पैंदा सेकना, कर फूक के तमाशा पैंदा वेखना, एवे नहीं फकीरी मिलती। फकीर वो है जिसने अपनी हड्डियां जला के सेक लिया हो, जिसने अपना घर जला के सेक लिया हो। आसान नहीं है वैसे, आसान नहीं, एवे नहीं फकीरी मिलती। फकीरी मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे शान शौकत तो है ही नहीं ना। बिल्कुल, कोई लग्जरी वहां गाड़ियां नहीं, कोई लग्जरी महल नहीं, कोई लग्जरी सिंहासन नहीं होते। फकीर तो शायद एक आम व्यक्ति हो ना। तो अब मैं फर्क बताता हूँ भिखारी और फकीर में। कई फकीरों में और भिखारी में बड़ा फर्क है। कई लोग इस चीज में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाइन ये आती है, जो दर ते खलोवे मगर कुछ ना मंगे, तुसी माड़ा बोलो कहे अगे ओ चंगे, ओ होने ने फकर फकीरी चिरंगे, जी गोनाल तकियो भिखारी नहीं होना जो। और इसमें बहुत प्यारी लाइन आती है, जो हवना दी अग्नि नु अगवा गुसेके, जो हवना दी अग्नि नु अगवा गुसेके, जो हवना दी अग्नि नु अगवा गुसेके, जो मत्थे टकावे मगर खुद ना टेके, जो सुबहानु मंदर ते शामानु ठेके, ओ पेखी होएगा पुजारी नहीं होना, जो हारा कबूले ना खेडन दे मगरो, लड़ाकू हो खिडारी नहीं होना, जो दांते लगा के दो चित्ती च पै जाए, व्यापारी होएगा जुआरी नहीं होना। ये डॉक्टर सत्येंद्र सरताज जी की शायरी है। और कितनी बड़ी बात कह दी कि जो हवन की अग्नि को आग की तरह सेके, बिल्कुल, जो आपको तो माथे टिकाए पर खुद ना टेके, जो सुबह मंदिर जाके बैठे और शाम को ठेके, वो कोई ढोंगी होएगा, वो पुजारी नहीं होगा। भाई हम फकीरों की इतनी बात कर रहे हैं, देखो फकीरों के फकीर तो साईनाथ महाराज है ही है ना, लेकिन आपने ज़रूर सुना होगा डेरा बाबा मुराद शाह जी और लाडी साईं जी, नकोदर पंजाब।
तो कभी जाना हुआ वहाँ पे आपका? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी धीरज जी। वो कहते हैं ना, किसी ने रूह की बात छेड़ दी। वाकई। तो रूह की बात आपने छेड़ दी। पंजाब 5 दरियों का शहर, और पंजाब राय पीरों फकीरों की धरती है, पीरों और गुरुओं की धरती। एग्जैक्टली। पंजाब में बड़े पीर हुए हैं, चाहे बाबा फरीद हो या बाबा बुल्ले शाह, बाबा वारिस शाह। और मैं उस पंजाब की बात कर रहा हूँ जो समूचा पंजाब था। तो वहाँ बिल्कुल, ये शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे जो बाबा को मानते हैं, क्योंकि उनको भी साईं जी कहते हैं। जैसे हमने पहले पॉडकास्ट में भी कहा था कि साईं एक उपाधि भी है। बिल्कुल। एज पर जो पर्शियन लैंग्वेज है, तो फ़कीरों को उपाधि दी जाती है साईं की। आगे साईं लगाते हैं, पीछे शाह लगाते हैं। तो पंजाब के जलंधर में, जलंधर से लगभग आप मान के चलो 25 किलोमीटर दूर नकोदर शहर। नकोदर का मतलब जैसा कोई दर ना हो। नकोदर, ऐसा कोई दर नहीं, या नेकी का दर। नेकी का दर, सही बात। कहा जाता है कि पुराने समय में भी, जितना मैं जानता हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी उतनी पूर्ण ना हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जितनी मेरी है, तो पुराने समय में भी वो जगह इबादत के लिए यूज़ होती थी। अच्छा। पूजा बंदगी इबादत के लिए यूज़ होती थी, और उसे पीरोपुरी कहा जाता था। ओके। ऐसे पीरोपुरी मुल्तान में भी है और ऐसे पंजाब में भी। तो जो भी हमारी पंजाबी कम्युनिटी है जो गुरुओं पीरों को मानती है, हालांकि अब तो सब मानते हैं जिनकी भी श्रद्धा रही, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई ग्राम देवता होता है, कोई कुल देवता होता है, या हर किसी के राज्य में, क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसे देव पूजे जाते हैं जो लंबे समय से पूजे जाते हैं। बिल्कुल, सब जगह हैं। तो हालांकि पूरा विश्व नहीं उनके बारे में जानता होता, पर एक सीमित समाज या क्षेत्र होता है जो उनका अनुयायी होता है, जो उनमें श्रद्धा आस्था रखता है। तो नकोदर शुरू पीरों की धरती रही है शुरू से। अब उनमें आपने जिक्र किया डेरा बाबा मुराद शाह जी, तो वो भी एक आध्यात्मिक जगह है। मैं धार्मिक नहीं कहूँगा, वो अध्यात्म और प्रेम से जुड़ी जगह है। आज अगर हम उनका विकिपीडिया भी सर्च मारे तो वहाँ यही लिखा आएगा कि ये आध्यात्मिक प्लेस है और प्रेम की जगह, क्योंकि कहा जाता है कि वो सिलसिले दोनों जगह से जुड़े हैं। वहाँ पे आपको दोनों धर्मों के समावेश मिलेंगे, हिंदुइज्म भी, और आपको वहाँ पे इस्लामिक भी मिलेगा, सूफीज़म जिसे हम कह सकते हैं। इस्लामिक नहीं कह सकते, सूफीज़म। बिल्कुल। क्योंकि सूफीज़म जो है वो अलग से कोई धर्म नहीं है, लेकिन एक कह सकते हो कि एक कम्युनिटी है जो अध्यात्म को बढ़ावा देती है, जो एक ही ईश्वर की बात करती है कि मालिक एक ही है, सबका मालिक एक ही है। जैसे बाबा ने कहा, नानक पातशाही जी ने कहा, तो सूफीज़म में भी भक्ति एक इश्क है, प्यार है, और जो मुर्शद है वो आपका वो रब यार है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बाबा मुराद शाह जी हैं, उन्होंने दीक्षा ली थी बाबा शेर शाह जी से जी। और बाबा शेर शाह जी जो थे वो बंदगी करते थे मीरा गौस पाक सरकार की, जिन्होंने कह सकते हो कि सूफीज़म में एक सबसे बड़े फ़कीर का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, जो बगदाद के हैं। तो मीरा गौस पाक सरकार के वो मुरीद थे बाबा शेर शाह जी, उनकी बड़ी बंदगी करते थे। वो किनकी जनरेशन थे गौस पाक जी? गौस पाक जी को माना जाता है कि वो जो इनके पीर हुए हैं सारे बड़े, उन्हीं की श्रेणियों में आते हैं। ओके। मीरा गौस पाक सरकार, तो उन्हीं श्रेणियों में वो आते हैं पीरों में। जैसे बहुत बड़े बड़े पीर हुए हैं, वली हुए हैं, उन्हीं श्रेणियों में आते हैं। पर वो सूफीज़म को उन्होंने ज़्यादा कह सकते हो कि फॉलो किया, तो इसलिए उनका सूफीज़म में बहुत ज़्यादा नाम है, पीरों फ़कीरों में बहुत ज़्यादा नाम है। तो अब सिलसिला आता है कि जब बाबा शेर शाह जी वहाँ पे डेरा लगा के बैठे हुए थे, तो यहाँ पे बाबा मुराद शाह जी, जो कि जिनका पूरा नाम अगर आप पढ़ें तो विद्यासागर भल्ला है,
यानी कि एक पंजाबी परिवार से हैं वो, और एक हिंदू परिवार के लड़के, भल्ला खतरी। खतरी आप जानते होंगे क्योंकि आप खुद भी पंजाबी कम्युनिटी से हैं। तो वो तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह, जैसे उन्होंने अपनी शिक्षा विक्षा ग्रहण करके अपनी नौकरी प्रारंभ कर दी, और उन्हें उस समय एक रूहानी इश्क होता है किसी से, तो उन्हें पता लगता है कि भाई वो अदर कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम है। अब उनका उनसे विवाह नहीं हो पाता। अब वो उस समय प्रेम करने लगते हैं उस ईश्वर से, क्योंकि डाइवर्जन है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन्हें संसारिक नहीं हुआ वो आध्यात्मिक नहीं जान सकते। गलत कुछ नहीं। जब वो प्रेम सारा मुड़कर उस परमात्मा की ओर चला जाए तो उसका फिर प्रेम अलग ही लेवल का होगा, वही अध्यात्म है। अब यहाँ पर वो टकराते हैं बाबा शेर शाह जी से, और हैरानी की बात यह है कि जितने भी गुरु पीर महान होते हैं ना, मैंने बताया कि वो सब चीजें ना जानते होते हैं। वो आपका भूत भी, भविष्य भी, वर्तमान भी। बाबा शेर शाह जी उन्हें डायरेक्ट उनके नाम से बुलाते हैं, विद्यासागर भल्ला। उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि बाबा जी मेरा नाम कैसे जानते हैं, और वो ही उन्हें वो ऑफर करते हैं कि भाई क्यों फकीर बनना। मतलब एक तरह से वो उनके प्यार को मोड़ देते हैं उस परमात्मा की तरफ, और कहते हैं कि अगर प्यार करना है तो शरीर से नहीं, उस परमात्मा से कर। सही बात। जैसे अगर हम तुलसीदास जी का जब चरित्र पढ़ते हैं तो ये लिखा आता है कि भाई वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम था। तो जब वो इतना अधिक प्रेम करते थे तो एक बारी जब वो मायके गए तो वो भी दौड़े दौड़े साथ उनके छुप के बाद में आ गए। सुना है बट मुझे याद नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली तो एक मैंने भी सुनी वो एक उनका दोहा था, तो रिप्लाई आया था कि लाज ना आवत आपको दौरी आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ। तब उन्होंने उनको कटाक्ष करके बोला भी इतना प्रेम करना है तो आराम से करो। हाँ। इस हार्ड मास के शरीर से इतना प्रेम क्यों करना। सही बात। और वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसी दिन से वो गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि वो खोज में चले गए प्रभु श्री राम की। और आपके सामने है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, जो आज संपूर्ण पूरे समाज के लिए एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, जिसके अध्ययन मात्र से इंसान को कितने आदर्श मिलते हैं, उसका जीवन सफल हो अगर वो हृदय से पढ़े, समझे और अमल भी करे। बिल्कुल। तो बाबा शेर शाह जी ने उनको बोला कि आप अपने परिवार को मिलाएं, क्योंकि फकीरी की लाइन तो वही है, कर फूक के तमाशा बंदा देखना। बिल्कुल स्वाभाविक है। देखो परिवार तो इन चीज़ों के लिए राजी नहीं होता कि उनका कोई बच्चा अपना घर परिवार ग्रस्त जीवन छोड़ के इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में चला जाए, क्योंकि हर माँ बाप की अपनी ख्वाहिशें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो परमात्मा को मंजूर हो, ईश्वर ने लिखी होती हैं कुछ रूहें जो उनकी सेवा में लगती हैं, जो समाज को एक नई चेतनाएं देती हैं। तो वहाँ से उन्होंने उनसे दीक्षा लेनी शुरू करी। जो परीक्षाएं लेते हैं फ़कीर, वो सारी बाबा जी ने पास करी। और जाते जाते बाबा शेर शाह जी बोल गए कि अब आपने लोगों की मुरादें पूरी करनी है, अब आप विद्यासागर नहीं रहे, अब आप मुराद शाह। तभी वहाँ एक बहुत प्यारी लाइनें लिखी होती हैं कि चोली परूगा मुरादा नाल तेरी, तो सच्चे दिलों में एक मांग के। तो अब बात आती है कि बाबा मुराद शाह जी जो है वो काफ़ी पहले चोला छोड़ गए थे, क्योंकि जब बाबा जी को छोड़कर बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान गए तो बाबा शेर शाह जी से पूछा मुराद शाह जी ने कि भाई आप ठीक हो या नहीं हो, या आप रुखसत कर गए हो या आप चले गए हो, तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो बाबा जी ने कहा कि जब आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो समझ लो आपका पीर चला गया। ओह। तो मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभता है, और थोड़े दिनों बाद उन्हें खबर भी आ जाती है पत्र वत्र से कि भाई बाबा शेर शाह जी चोला छोड़ गए।
तो वो अपने पीर के जाने का गम नहीं झेलते, क्योंकि बंदगी उस प्रकार की ना उन्होंने। मैंने कहा आध्यात्मिक लेवल एक अलग और है। कनेक्शन क्या, मतलब देखो उन्होंने बोला कि जब आपके कांटा चुभ जाएगा तो समझ लेना कि मैं चला गया, मतलब उनको कहीं ना कहीं अगर पहले हम- से ही पता था। हाँ, वो देखो बता के चले गए पहले ही। बाबा बुल्ले शाह जी देखो, अगर फकीरी में आ जाए तो अपने मुर्शद को मनाने के लिए पैरों में घुंघरू पहन लिए, बिल्कुल। है ना। तो पैरों में घुंघरू पहन के मुर्शद के आगे नाचे। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। तो बाबा जी ने बंदगी की उस समय कुछ ही सेवादार थे जो उनके साथ जुड़े हुए, ज़्यादा लोग तो नहीं उस समय थे, क्योंकि ये बात भी लगभग 1960 के आसपास की है जब बाबा जी ने फिर चोला छोड़ा। और बाबा मुराद शाह जी के भाई के लड़के विजय कुमार भल्ला जी, उनका भी जन्म होता है, और उनकी भी रुचि थोड़ी आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर लगती है उन्हें। अब परिवार अपना एक बच्चा तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र को दे चुका है, वो नहीं चाहते थे कि वो विजय कुमार भल्ला जी उनको भी इस क्षेत्र में जाने थे। तो उन्होंने कुछ समय के लिए उनको उनसे दूर राजस्थान भेज दिया अपनी बुआ जी के पास। मतलब डर बैठ गया ना कि डर तो बैठ पहले ही गया। चले गए हाँ, तो कहीं ये भी ना चले ये जाएं। भी ना चले जाए। हम्म। पर वो कहते हैं ना कि जो लिखा है उस परमात्मा ने। हालांकि कहा जाता है कि जब बाबा मुराद शाह जी फकीरी की ओर थे तो कई बार उनके भाई ने वहाँ पे जाके उनको बोला गुस्से में, जैसे अच्छा, इंसान बोलता है अपने परिवार के बंदों को वापस ले चल जाने के लिए। वापस क्यों, कैसा हाँ। क्या कर रहे हैं सब। तो होता है उस समय, देखो उनके लिए तो परिवार के व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ व्यवहार भी ऐसा किया हो, तो उन्होंने पलट में जवाब दिया था कि भाई जब तेरा आप दा पुत फकीर बनेगा ना, अच्छा। देखी तो तेरे सामने तेरा आप दा पुत फकीर बने। मतलब शेर शाह जी ने कहा होगा। बाबा मुराद शाह जी ने कहा, अच्छा। क्योंकि उनका भाई उन्हें लेने आया ना, तो उन्होंने उनको कहा तेरा आप दा पुत फकीर। और यही हुआ कि वो बुआ जी के पास जब रह रहे तो वो बहुत बीमार पड़ने लगे। उनके भाई के सपने में भी आए, क्योंकि तब तक तो वो चोला छोड़ चुके थे, तो ये नहीं चाहते थे कि उनको पूरी स्टोरी पता लगे कि ऐसे ऐसे बाबा मुराद शाह जी यहाँ थे, या आज उनकी वहाँ पे समाध बनी हुई है। समाध कही है, समाधि कही है, मज़ार कही है, दरगाह कही है, एक ही बात है। वो आप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम ले सकते हो, बात बिल्कुल। तो अब वो जब बीमार पड़ने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई तू हाँ माथा टिकाने। वो लेके गए, तो कह लो कि मज़ार जो बाबा जी की एक ही फ़ोटो रखी हुई, वो भी उनको यही बोलती है कि भाई ए मुंडा मैनू दे दे। अच्छा। क्योंकि ए तेरे वास्ते नहीं, क्योंकि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनको परमात्मा ने डिसाइड किया होता है, उस ऊपर वाले ने, कि इन रूहों से हमने इस दुनिया में कुछ विशेष करवाना है। वो आम व्यक्ति की तरह नहीं, वो कहीं ना कहीं उस परमात्मा के भेजे हुए बंदे हैं। तो फिर हार के, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी मैं वापसी ले जाऊंगा उन्होंने फिर बीमार पड़ जाना है, तो उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। तो वो उनकी समाधि की देखरेख करने लगे। भाई जो वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, होता ही है कि मेरे पीरो मुर्शिद की है तो इंसान करता है। जिस प्रकार से हम अपने पूजा स्थल को साफ़ करते हैं, सजाते हैं, नियमित तौर पे जो जो चीज़ें करते हैं, तो उस समय तो उनकी बरसी मनाने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बरसी कह लो, उर्स कह लो, तो जो भी हो पाता था वो करते थे। तो कहा जाता है कि मलेर कोटले की एक पार्टी है, वो उस समय में बहुत कम कह लो कि बिना उसके ही गा के गई है। अच्छा। अपने टाइम पे, पर ये जरूर बोल दिया गया था कि आने वाला टाइम होगा भी आपको आपका मोल चुका देंगे, और आज चुकाया भी। तो अब सबसे बड़ी बात ही आ जाती है, क्योंकि लाडी शाह जी को तलाश थी गुरु की। भाई आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि तो उनकी बहुत, लेकिन ऐसा कौन सा गुरु ला दे जिससे उनको फकीरी मिले। तो कहा जाता है कि वह बहुत जगह गए। वो इवन वो एक तरह से नागा साधु भी बने। फोटोज मिल जाएंगी, उनकी जटाएं पैरों तक हैं। लाडी साईं जी की, जिनको लाडी साईं जी लोग आज कहते हैं, विजय कुमार भल्ला जी, जो बाद में लाडी शाह जी। और लेकिन वो कहते थे मुझे बोलो गुलाम।
क्योंकि मैं गुलाम हूँ। तो वो प्रसन्न होते थे जब उनको बोलो गुलाम शाह जी, साईं गुलाम शाह जी। तो वो गुलाम कह के उनको बुलाओ तो खुश होते थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने दीक्षा के लिए बड़ी जगह गए, हर तरह के जगहों में उन्होंने दीक्षाएं लेने की कोशिश करी, जिसमें नागा साधु बने, वो ऋषियों मुनियों के पास, गुरुओं के पास, हर धर्मों के जो गुरु हैं सबके पास कुछ कुछ समय निकाले, और अंत में वो मिले नाथ संप्रदाय से जो थे ब्रह्मजोगी सरकार जी। ब्रह्मजोगी सरकार दूना लगाते थे गोगा जहर जी पीर जी का, जिनको राजस्थान में बहुत पूजा जाता है। गोगा नवमी मनाई जाती है, गोगा नवमी। और गोगा जी जो थे वो आराधना करते थे गुरु गोरखनाथ जी की, और गुरु गोरखनाथ जी से आप पूरी मस्तेंद्र नाथ जी जो नाथ संप्रदाय है। तो ब्रह्मजोगी सरकार जी के यहाँ से 12 साल लाडी शाह जी ने दीक्षा ली, और जो मैंने बताया कि आपको फ़कीरी के पड़ाव हैं, तो जब उन्होंने दीक्षा ली तो वो उन्होंने सारे पड़ावों को पूरा किया, जो भी परीक्षाएं थी, जो जो फ़कीरी में सिखाया जाता है। वो हालांकि बहुत लंबी स्टोरियां हैं, लेकिन फिर भी जो पूरी तरीके से जानना चाहे वो डेरा बाबा मुराद शाह जी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको तीनों भाषाओं में मिल जाएगा, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। तो काफ़ी हद तक स्टोरी आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी जो भी जाता हो नकोदर वो भी आपको बता देगा। तो बाकी लीलाएं तो बहुत जुड़ी हैं वहाँ से भी, और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों की जुड़ी हुई हैं। लेजेंड गुरदास मान जी की जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे लेजेंड सरदूल सिकंदर साहब। तो सबकी कोई ना कोई स्टोरियाँ वहाँ से जुड़ी हुई हैं, लेजेंड्स की भी जुड़ी हुई हैं, और आम भक्तों की तो बहुत है ही है अनुभव। बिल्कुल। तो फिर लाडी शाह जी ने वहाँ पे पूरे 12 साल उनसे दीक्षा ली ब्रह्मजोगी सरकार से, और अंत में उन्होंने कह दिया भाई अब बन गए हो आप फ़कीर, अब आप लाडी शाह हो। तो लाडी शाह जी तब से ही वहाँ पे अपना डेरे की देखभाल करते, और उन्होंने फिर वो डेरा पूरा बनवाया। आज भी उस डेरे में 2 बार मेला लगता है। तो लाडी शाह जी का मेला लगता है 1 और 2 मई, क्योंकि वो 2013 में उन्होंने चोला छोड़ा था 1 मई को। तो आज भी 2 दिन का मेला लगता है वहाँ पे। और अगस्त के महीने में बाबा मुराद शाह जी का लगता है, वो लगता है तिथ के हिसाब से। अच्छा। जो भादों का शायद जेठा वीरवार आता है, तो उसमें लगता 2 दिन है, क्योंकि झंडे की रस्म होती है। पहले झंडा चढ़ाया जाता है, और झंडे की रस्म के बाद मेहंदी की रस्म होती है वहाँ पे। फिर आज भी मलेर कोटले वाली पार्टी के जो पीढ़ीदर लोग हैं, पहली कवाली की पेशकश वो करते हैं, फिर बाकी जो कलाकार हैं वो सब गाते हैं। फिर अगले दिन जब समाप्ति होती है तो चादर की रस्म से पूर्ण करते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ परंपराएं हैं, तो वहाँ बापू लाल बादशाह का भी डेरा है, जो वजीर रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि भाई पीरों फकीरों के सेनापति थे। तो उनका भी वहाँ पे है, उनका भी मेला लगता है। तो इनकी हालांकि अनुभव जो है वो बहुत है, इसके लिए अगर मैं बताऊंगा तो शायद हमारा एक अलग से पॉडकास्ट सिर्फ इन्हीं का होगा, लेकिन मेरा अनुभव जरूर बता देता हूँ मैं। नहीं, कि मैं कैसे जुड़ा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा पंजाब में इससे पहले कोई खास आना जाना नहीं रहा। ओके। मैं शायद पंजाब इससे पहले एक ही बार बचपन में गया हूँगा, वो भी जलंधर के श्री देवी तालाब मंदिर, जो माँ त्रिपुरा मालिनी जी का मंदिर है, जो शक्तिपीठ है पंजाब का। पर मुझे सन 2000 मान के चलो आप 16 के अंत में फिर ये सपना आता है, जैसे मुझे शिरडी का सपना है। और इस बार सपने में आता है कि मैं एक बस में जा रहा हूँ, और वहाँ बस में अपने भाई के साथ उतरा। मेरे बुआ जी हैं, उनके लड़के हैं नीरज गोस्वामी जी, उनके साथ में उतरता हूँ। और बस वाला मुझे कहता है कि भाई जी आप सीधे हाथ की तरफ जाओ, और उसके बाद आप उल्टे हाथ की तरफ जाना, तो वहाँ पे दरगाह है, वहाँ माथा टेक लो। मैं जाता हूँ वहाँ पे दरगाह में, मैं मत्था टेकता हूँ, तो वहाँ मुझे बोलते हैं जी 2 दरगाह हैं, दोनों में मत्था टेक लेना, एक सीधे हाथ पे एक सामने। मैंने दोनों पे माथा टेका। फिर ना वो मुझे कहते हैं कि भाई जैसे मान लो कि मैं आपको किसी कमरे में ले जाऊं और बाहर से सारी जगह बंद हो, और उसके बाद मैं आपको बोलूं कि ये जो छोटा सा गेट है 4-5 फुट का, इसके पीछे सरोवर है,
तो आपको शायद विश्वास ना हो, क्योंकि बाहर से आपको कोई पानी नहीं दिख रहा। वो मुझे कहते हैं और मैं जाके देखता हूँ बहुत प्यारा सरोवर है। सपने में हो रहा है, सपने में हो रहा है। कुदरतन में सारी बात जो है, मैं ऑफिस में आके, क्योंकि भाई मेरे साथ काम करते थे ऑफिस में, गाड़ियों की एक कंपनी है उसमें हम दोनों काम करते थे। मैं पुरानी गाड़ियों में थे और नई गाड़ियों में थे। वहां पर हम दोनों की लंच के टाइम पे बात हो रही है और हमारी बात पीछे एक हमारा कुलीग सुन रहा है जिनकी बिलोंगिंगनेस जलंधर से रहती है। और वो पूरी बात सुनने के बाद मुझे कहते हैं कि सेठी जी ये जगह एक्चुअल में है। अच्छा, जो आप सपने में देख रहे थे पूरा वो? क्योंकि मैंने सुबह वो याद कर लिया, भाई को बता भी दिया तो याद भी रहा। वो बात करी लंच में, कुलीग ने सुनी तो उसने कहा एक्चुअल में है। फिर मैंने सुन के फिलहाल के लिए नजरअंदाज कर दी, पर 6 महीने बाद मैं फेसबुक पे ही देखता हूँ, मेरी कोई जानकारी का व्यक्ति वहाँ गया होता है तो मैं उससे वहाँ की डिटेल लेता हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता वो जगह कहाँ पे है, किसकी है, क्या स्टोरी है, वो है क्या जगह, कुछ नहीं पता मुझे, जीरो पता। फिर मैं उससे सारी डिटेल लेके अगले दिन ही निकल जाता हूँ, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि जो मैंने सपने में देखी जगह पूरी हुई। तो तब से बाबा जी का आशीर्वाद है, तो उनका दरबार मैंने घर में भी बनाया हुआ है। तो सुबह शाम जैसे हम अपनी पूजा करते हैं वैसे वहाँ पे भी हम उनके आगे धूप जलाते हैं, और वीरवार को उनका जो दिया जलता है वो भी जलता है। तो जो है देखो कर्म है, रब एक ही है, आप जिस रूप में। और मुझे बाद में पता लगा, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे, मुझे बाद में पता लगी, मेरे दादाजी हर वीरवार को चिराग जलाया करते थे। अच्छा। और मीठे चावल भी बनाते थे, लेकिन वो प्रथा टूट गई। और मैं छोटा था उस समय, तो शायद हो सकता है क्योंकि हमारी सारी कम्युनिटीज़ जो है, पंजाबी कम्युनिटीज़, वो उस पंजाब से बिलोंगिंगनेस करती है जो आज के समय में शायद लाहौर में पड़ता है। तो वहाँ गुरु पीरों को मानते थे, तो आज भी वो चिराग की फिर प्रथा शायद उन्होंने दोबारा स्टार्ट करवानी हो, तो इसलिए वो दोबारा चालू हो गई, तो आज जलाई जाती है। और इनको भी साईं जी कहते हैं सब लोग। बिल्कुल। तो कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको जैसे बोला, तो फर्क कोई नहीं। बहुत अच्छे से आपने भाई बताया। और मेरे लिए एक और एक्सपीरियंस मैं बोल दूं कि वो डेरे में मैं एक दिन बैठा हुआ, तो मैंने वहाँ ज्यादातर माथा टेका रविवार को जब छुट्टी होती है। तो एक दिन मैंने बाबा जी को बोला, मैं कहा बाबा जी कभी वीरवार भी बुला लो। आप सोचो मैं संडे मत्था टेक के गया हूँ नकोदर, और मैंने वो बात बोली। तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि नकोदर चलते हैं। तो कुदरतन मैं फ्री भी था, हालांकि 2 ही दिन हुए थे अभी आए हुए, पर ये था कि मैं ही बोल के आया हूँ कि यार बाबा कभी बुलाओ वीरवार को, क्योंकि वीरवार बड़ा मेन मानते हैं वहाँ, काफ़ी लोग वहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और जो वहाँ पे अंदर से इलायची का प्रसाद मिलता है वो सिर्फ वीरवार मिलता है। अच्छा, और पहले रेगुलर मिलता था आई गेस? नहीं, सिर्फ वीरवार को इलायची का प्रसाद मिलता है। तो मैं गया ही वीरवार को फिर शायद। सिर्फ वीरवार इलायची का प्रसाद मिलता है, और जो बाहर तेल भी मिलता है डेरे की तरफ से अंदर चढ़ाने के लिए, वो भी सिर्फ वीरवार ही चढ़ाया जाता है। तो वीरवार वैसे भी गुरुओं का वार, पीरों का वार। तो अब चलो ये उनका कर्म। और मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, कई बार होता है ना आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, आप अपने आप को चूटी काट के देखते हो कि यह सच है, कोई सपना तो नहीं देख रहा मैं। कि मैं 8 बजे निकल गया जलंधर के लिए दिल्ली से, और सुबह वीरवार को उनके दरबार बैठा हुआ। तो मैंने कहा वाह मालिक, भाई तेरे रंग नहीं आ रहे। सही बात है कि अभी बोला और आपने बुला भी लिया। तो ये उनके कर्म होते हैं। देखो यही तो सारी चीज़ें हैं, ये लीलाएं हैं उनकी, वो सब सुनते हैं। बिन बोलिया सब की जानदा, किसी आगे कीजिए अरदास।